नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर है। जैसे ऑनलाइन में अपना ये काम करता है और इस सेक्टर में नंबर वन की कंपनी है ये। ठीक है। और देखिए, जो कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। और इसकी अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो लगभग 23,820 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसकी हम करंट प्राइस की बात करें तो 8,196 रुपये का इसका करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम इसका 52 वीक लो और 52 वीक अगर हाई की बात करें तो देखिए, 52 वीक लो इसका 1,641 रुपये है। और अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 8,375 रुपये का हाई है। इतना ज़बरदस्त, बहुत ही भयंकर इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और ये निवेशकों का पैसा कितना ज़बरदस्त गुना कर किया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक की अगर हम पी की बात करें तो लगभग 95.2 की पी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 145 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 0.12% का डिविडेंड है। अगर हम यहाँ पे आर की बात करते हैं तो 67.7% का आर है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो देखिए, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो आपको मैं देखिए, किसी भी कंपनी में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट और जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ईयरली रिजल्ट होता है, सबसे पहले आपको उसी के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2018 में 20 करोड़, दिसंबर 2018 में 28 करोड़, मार्च 2019 में 28 करोड़, जून 2019 में 32 करोड़, सितंबर 2019 में 9 करोड़, दिसंबर 2019 में 62 करोड़, मार्च 2020 में 44 करोड़ और जून 2020 में 74 करोड़। सितंबर 2020 में लगभग 70 करोड़। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये 2015 से लगभग 2016 तक ये कंपनी माइनस में थी। और फिर उसके बाद इसका प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त जंप आया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्च 2018 में 55 करोड़, मार्च 2019 में 20 करोड़, मार्च 2020 में यहाँ पे देखिए 147 करोड़। मतलब बहुत ही भयंकर जंप आई है इस स्टॉक में, बहुत ही भयंकर जंप आई है। और चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो अभी इनके पास -23 करोड़ का कैश फ्लो है, मतलब माइनस में है ये अभी। फिर भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ सितंबर 2019 से अगर हम कंपेयर करें और अभी का, तो सितंबर 2019 में लगभग 52.34 करोड़ का यहाँ पे स्टेक था प्रमोटर के पास। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने स्टेक घटाया, 51.99% का इनके पास अभी स्टेक है। अगर हम बात कर ले एफ की तो देखिए, इस स्टॉक को एफ बहुत ही पसंद कर रहे हैं। मतलब ये एक स्टॉक एफ का पसंदीदा स्टॉक है। आप यहाँ पे देखिए, लगभग सितंबर 2019 में 10.10% का यहाँ पे हिस्सेदारी थी। और आज के डेट में लगभग देखिए, जो सितंबर का क्वार्टर था तब के डेट में लगभग 21.67% इनके पास है। जबरदस्त स्पीड से ये अपना इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और अगर हम डी की बात कर ले, 3.59% का हिस्सेदारी था और इन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है 5.73% का। अगर हम पब्लिक की बात करें तो देखिए, यही चीज़ पब्लिक गलत करती है। यहीं पे आप देखिए, वो बड़ा स्टॉक देख के उसमें निवेश नहीं करती है ज़्यादा। आप यहाँ पे देखिए, सितंबर 2019 की अगर हम बात करें तो लगभग 33.46% का हिस्सेदारी था पब्लिक का। और अभी देखिए कितना घट गया है, केवल 20% ही बचा है, केवल 20% मात्र। जो कि आप अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो लगभग कितना 1100 कुछ रुपये ये ट्रेड कर रहा था।
फिर से मैं एक बार देख लें, देखिए 1661 रुपये पे ट्रेड कर रहा था खाली एक साल पहले ही, आप सोचिए। और वहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त, लगभग ये मेरे को लगता है कि 3-4 गुना तो पैसा कर ही दिया है एक साल के अंदर में। तो आप सोचिए कि पब्लिक कैसे क्या करती है। यहाँ पे देखिए जब उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो वो लालच में आ जाती है और वो स्टॉक बेच देती है। और सीधा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में लगभग पब्लिक के पास 33.46% की हिस्सेदारी थी। अभी केवल 20% की हिस्सेदारी है, केवल 20% की। और यहाँ पे देखिए अदर निवेशक हैं, वहाँ यहाँ पे देखिए 0.50% की हिस्सेदारी है और इन्होंने भी स्टेक बढ़ाया 0.61% की इनके पास अभी हिस्सेदारी है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको कुछ बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं अभी आ गया हूँ दूसरी वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो टेक्निकल ट्रेंड है वो देखिए बुलिश बता रहा है और बहुत ही बुलिश है ये। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ आपको स्टॉक ढूंढने की, बहुत ही अच्छी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो ये स्टॉक की क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। गुड क्वालिटी भी नहीं, एक्सीलेंट क्वालिटी है। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए जो इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है, देखिए जो ऐसे गुड क्वालिटी या एक्सीलेंट क्वालिटी जितने भी होते हैं स्टॉक, वो हमेशा आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही दिखेंगे। आप उसको सोचोगे अरे यार ये तो बहुत हाई है, अभी क्या करूं, मैं ख़रीदूं कि नहीं ख़रीदूं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको जहां पे वेरी एक्सपेंसिव दिखता है, अगर ऐसे क्वालिटी का स्टॉक है तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट हैं उन्होंने देखिए लगभग 19 लोगों ने पॉजिटिव की राय दी है, मतलब खरीदारी की राय दी है, और नेगेटिव में तो कोई भी नहीं है। और थोड़ा सा नीचे में चलूँ तो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए इसकी जो रिटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग मतलब एक साल में लगभग 307 गुना कर दिया है पैसा इसने। और एयरटेल डेट में 27% और 6 महीने में 279% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में 64% का, 1 मंथ में 52% का, और ज़बरदस्त देखिए एक वीक में खाली 10% का रिटर्न दिया है। बहुत ही भयंकर रिटर्न ये दे रहा है स्टॉक। अभी ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है और आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और यहाँ पे देखते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ अलग है क्या। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी शेयर है वो प्रमोटर के ही पास है। मतलब जो इस कंपनी का जो जो हैंडल करता है वो पूरा का पूरा प्रमोटर के ही पास है। जैसे ऐसा है कि कुछ कंपनियों में एफआईज के पास चला जाता है, ठीक है, तो उस पर प्रमोटर का कोई भी हक नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे ही इस कंपनी में पूरा का पूरा प्रमोटर ही हैंडल कर रहा है, ठीक है। अभी और किसी के हाथ में कंपनी गई नहीं है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग देखिए 13 स्कीमों ने यहाँ पे पैसा लगाया है और लगभग 4.33% की हिस्सेदारी ली है। अगर हम एफ की बात करें तो 124 एफ ने यहाँ पे निवेश किया, लगभग 21.67% की हिस्सेदारी ली है। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्सेदारी ली है आप यहाँ पे देखिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अदर डीआईज की तो 1.09% की हिस्सेदारी है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करूँ तो 20.61% की हिस्सेदारी है। अगर मैं अदर अदर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए
0.61% की हिस्सेदारी है। एफ की बात करो तो यहाँ पे देखिए 21.67% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के बाद 4.33% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर के पास 51.99% की हिस्सेदारी है। मतलब अभी प्रमोटर के पास बहुत ही ज़बरदस्त हिस्सेदारी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए सितंबर के क्वार्टर और जून के क्वार्टर में, ठीक है, जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी उन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। और अगर हम एफ की बात करें तो दबा के माल खरीद रहे हैं पूरा। यहाँ पे देखिए 6.52% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए 1.18% की हिस्सेदारी खरीदी है। मतलब ये भी दबा के माल उठा रहे हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो 0.31% की हिस्सेदारी है। अदर डी की अगर हम बात करें तो 0.46% की हिस्सेदारी इन्होंने एक्वायर की है। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने देखिए बहुत ही भारी क्वांटिटी घटाई है, बहुत ही भारी क्वांटिटी, लगभग 8.11% की हिस्सेदारी यहाँ पे इन्होंने घटाई है। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे फ्रेंड, और वहाँ पे इसके चार्ट देखते हैं कितना ज़बरदस्त ये बुलिस है। और थोड़ा सा हम चार्ट पे देख लेते हैं कैसे आप निवेश उस पर कर सकते हैं, या लंबे समय तक के लिए रखें या कैसे क्या करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे। देखिए फ्रेंड, हम आ गए हैं चार्ट पे और यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़बरदस्त ये बुलिस है, बहुत ही भारी इसमें तेज़ी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये जो एक दिन पहले की जो कैंडल है 13 जनवरी की, यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और फिर भी इस स्टॉक की तेज़ी रुकी नहीं और ये तेज़ी इस स्टॉक में अभी भी चालू है। और अगर हम बात कर ले, देखिए हम बात करें अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 नवंबर से इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त आग लगी है। लगभग ये लो बनाया था 27 नवंबर को, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4711 रुपये का लो बनाया था। तब से इस स्टॉक में इतनी भयंकर आग लगी है कि लगभग इसने देखिए जाके हाई बनाया 8374 रुपये का। और वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर भी ये स्टॉक में तेज़ी रुक नहीं रही है और ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी है। आप देखिए कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करिए तो आप ऐसे ही स्टॉक में निवेश करिए कि जो एकदम रॉकेट बना हो, कितनों भी प्रॉफिट बुकिंग हो वो स्टॉक रुकना नहीं चाहिए इसके तरह। और देखिए आप अगर इसमें होल्डिंग रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कुछ समय के लिए रखें। और अगर आप यहाँ पे आप देखिए जैसे भी आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करना हो तो आप यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा के निवेश कर सकते हैं या थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर ये 8500 रुपये से अगर ये ऊपर जाता है ये स्टॉक तो आपको और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। या तो अगर ये इस लेवल से अगर ये थोड़ा करेक्शन होता है तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक बार फिर से माल उठाने की, ठीक है। और हम बात करते हैं इसका बिजनेस के बारे में। देखिए अभी हर कंपनी यही सोच रही है कि हमारा टाइम कम लगे और बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो। क्योंकि देखिए अगर कहीं हम दुकान खोल के या कहीं हम स्टोर खोल के अगर हम रहेंगे तो वहाँ के जो लोकलिटी हैं वही बस खाली आएंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं भी एक स्टोर खोल लिया, अगर उसको ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन पे पूरे दुनिया के लोग देख सकते हैं, ठीक है।
अपने इंडिया के तो देखेंगे, लेकिन पूरे दुनिया के लोग देख सकते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। तो यही बात है कि इसीलिए ऐसे कंपनियां जो है, जो ई कॉमर्स में है, ये बहुत ही भयंकर तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। आप ऐसे कोई भी कंपनी आप ले लो, वो बहुत ही भयंकर तेज़ी से ये ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, तो यही फ्रेंड, बस आपको यही बताना था कि इसका राज यही है कि ये ई कॉमर्स में कंपनी काम करती है, इसीलिए इसमें इतनी भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और देखिए, आपको खरीदना ना खरीदना वो तो एक अलग बात है, आप चाहे खरीदो इस स्टॉक को या ना खरीदो, ठीक है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ बन रहा है। देखिए, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम मेरे को स्टॉक कौन सा लेना है। क्योंकि आपको मैं बताया, इसका जो 52 वीक लो था 1600 कुछ रुपए था, ठीक है, और ये हाई बना रहा है कितना ज़बरदस्त। अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं देखिए जून की बात करूं, इसी जून की, तो लगभग इसने लो बनाया था 2060 रुपये का। कितनी भयंकर इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको मंथली वाइज अगर चार्ट लगा दूं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कैंडल मिलेगी देखने को। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक क्या रॉकेट बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रॉकेट बना हुआ है ये स्टॉक, आप देखिए। और इसलिए फ्रेंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसमें अगर निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ निवेश करिएगा, और आपको बहुत ही अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय तक के लिए लेना चाहते हैं तब भी आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें निवेश करना, आप स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप इसमें निवेश करना, आप स्टॉप लॉस के साथ निवेश करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।